हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोक नृत्य। आज हम लोक नृत्य से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले हम पंथी नृत्य से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? ए कर्मा नृत्य, बी पंथी नृत्य, सी राउत नाचा, डी सुआ नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पंथी नृत्य। पंथी नृत्य सतनामी समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार देवदास बंजारे जी हैं। ठीक है, चलिए, पंथी नृत्य कौन करते हैं? ए उरांव, बी बैगा, सी सतनामी, डी सौता, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ई सी सतनामी। पंथी नृत्य जो है सतनामी समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? ए किन्नौरी नाटी, बी यशा, सी गरादी, डी होजागिरी, ई पंथी। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ई पंथी। सेम क्वेश्चन कि पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ए कार्तिक राम, बी कल्याण दास, सी देवदास बंजारे, डी गोविंद राम निर्मलकर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी देवदास बंजारे। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? ए रैदास, बी बालकदास, सी कबीरदास, डी गुरु घासीदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य जो है संत गुरु घासीदास से संबंधित है। सेकंड है राउत नाचा। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वह है ए सुआ, बी राउत, सी कर्मा, डी सरहुल, ई डंडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राउत। राउत जातियों के द्वारा ठीक है, राउत जातियों के द्वारा जो है इसमें क्या होता है कि राउत नाचा आपने सुना होगा बिलासपुर में, जो कि फेमस है। बिलासपुर के में 1978 से ठीक है राउत नाचा का आयोजन किया जा रहा है। और राउत नाचा जो है भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसमें पुरुष सदस्य भाग लेते हैं और खुद ही महिलाओं का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी राउत। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? ए राउत नाचा, बी झिल्लिटी, सी केड़ी, डी पंथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राउत नाच। यदुवंशी कुल या यादव बोलते हैं। यदुवंशी कुल या यादव जो हैं ठीक है, ये अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं और ठीक है इन्हीं के द्वारा राउत नाचा किया जाता है। प्रसिद्ध राउत नाचा का संबंध किस जनजाति या समुदाय से है? ए कबीरपंथी, बी सतनामी, सी यादव, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यादव। छत्तीसगढ़ में कौन सी लोकनृत्य शैली कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है? ए राउत नाचा, बी सुआ नृत्य, डी सैला, सी पंथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राउत नाचा। राउत नाचा जो है वह कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? ए सोनहा बिहान, बी करी, सी राउत नाचा, डी गम्मथिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राउत नाचा। राउत नाचा में जो है, ठीक है, पूरे सजावट के साथ में राउत जाति के लोग दोहा का गायन कर दोहा गाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में ग्वाला का लोक नृत्य कौन सा है? ए रीला, बी गौरा, सी पंडवानी, डी राउत नाचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राउत नाचा। चाहे यदुवंशी कुल बोले, चाहे यादव बोले, चाहे ग्वाला बोले, चाहे राउत बोले, उनके द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो राउत नाचा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विधा क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? सेम क्वेश्चन है कि कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतीक कौन है? तो राउत नाचा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? ए सुआ, बी कर्मा, सी सैला, डी राउत नाचा, ई पंथी। करेक्ट आंसर होगा डी राउत नाचा। इस राज्य में कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? ए राउत नाचा, बी सुआ नृत्य, डी कर्मा नृत्य, डी गेड़ी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राउत नाचा। उस नृत्य की पहचान कीजिए जो दीपावली के दौरान गांव के रास्तों पर किया जाता है और जहां कलाकार क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाते हैं। ए रहस, बी राउत नाचा, सी सैला, डी पंडवानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राउत नाचा। राउत नाचा जो है सामान्यतः दिवाली के अवसर पर किया जाता है, दिवाली के बाद। ठीक है। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1998, बी 2001, सी 2008, डी 1978। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1978। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ 1978 से हुआ था। किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? सेम क्वेश्चन। राउत नाचा जो है दिवाली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुआ नृत्य। देखिए, सुआ नृत्य या गौरा नृत्य दोनों सेम हैं। इसमें ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। पार्वती को ही मतलब गौरी माँ के बोलते हैं, है ना? तो शिव और गौरी की पूजा किया जाता है। और ठीक है, ये भी जो है वो दिवाली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है ए केवल पुरुषों द्वारा, बी केवल महिलाओं द्वारा, सी पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा, बी बच्चों द्वारा, डी बच्चों द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल महिलाओं के द्वारा। सुआ नृत्य जो है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? ए राई नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी सुआ नृत्य, डी पंथी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राई नृत्य। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है, हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं। इसके अलावा कर्मा, सुआ, पंथी ये हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। सुआ नृत्य को और किस नाम से जानते हैं? ए पंथी नृत्य, बी गौरा नृत्य, सी गौर नृत्य, डी कर्मा नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गौरा नृत्य। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, गौर नृत्य को मत लगाना। गौर नृत्य जो है अलग होता है। गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य को ही बासन हॉर्न नृत्य भी बोलते हैं। तो सी आंसर को मत लगा देना। सुआ नृत्य को जो है गौरा नृत्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्योहार में करते हैं?
ए होली, बी दीपावली, सी छेरछेरा, डी पोला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दीपावली। सुआ नृत्य या गौरा नृत्य जो है दिवाली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी कथक, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कथक। डॉक्टर मंडावी सिंह जो है वो कथक शैली से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन हो गया है ना, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मंडावी सिंह कत्थक से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती हैं। वही पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकार द्वारा बजाया जाता है। ए गमतिया नृत्य, बी पंथी नृत्य, सी तेरा ताली नृत्य, डी कारे नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तेरा ताली नृत्य। ताली नृत्य में महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र जो है बांधकर नृत्य करती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? ए सैला, बी कर्मा, सी पंथी, डी कचरी। करेक्ट आंसर होगा डी कचरी। सैला, कर्मा और पंथी हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं और कचरी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ए सुआ, बी कर्मा, सी पंथी, डी राई। महिलाओं द्वारा दिवाली के समय किया जाने वाला नृत्य पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ए सुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए सुआ। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? ए सुआ, बी पंथी, सी राई, डी कर्मा। करेक्ट आंसर होगा सी राई। राई जो है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की ओर किया जाने वाला नृत्य है, जबकि सुआ, पंथी और कर्मा हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं। ऑप्शंस है ए कक्सार, बी रहस, सी झिरलिटी, डी गेड़ी। करेक्ट आंसर होएगा सी झिरलिटी। झिरलिटी जो है बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य है या करने जाने वाला मतलब किया जाने वाला नृत्य है। इसमें छोटे छोटे बच्चे फटे पुराने और घिसे पटे कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे को रंगते हैं और घर घर जाकर घूमते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ए सुआ नाच, बी पंडवानी, सी काकसारी, डी सैला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुआ नाच। सुआ नृत्य को ही गौरा नृत्य भी कहते हैं और इसके अलावा इसे तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है लोक नाट्य। हमारा अगला टॉपिक है लोक नाट्य। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं। ए सामाजिक प्रश्न, बी कृष्णलीला, सी रहस्यमय घटनाएं, डी लोकनायक। करेक्ट आंसर रहेगा बी कृष्णलीला। रहस्य जो है वो सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें पौराणिक चरित्रों को मानव अधिकार प्रतिमाएं बनाते हैं जो कि बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। रहस्य जो है वो यूपी के रासलीला से प्रभावित है जो राधा और कृष्ण के मनोहरी लीलाओं का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं? ए दीपावली, बी जन्माष्टमी, सी होली, डी नवरात्रि,
ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होली। रहस्य नृत्य जो है होली के समय किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है उसका केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है? ए रहस्य, बी सैला, सी चैत्र, डी कक्सार। कृष्ण और राधा की रासलीला से संबंधित नृत्य पूछा जाए तो एक ही ऑप्शन लगाना है, रहस्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मड़ई, बी रहस्य, सी गम्मत, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रहस्य। छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं? ए गौरा, बी पोला, सी भरथरी गायन, डी रहस्य। करेक्ट आंसर रहेगा डी रहस्य। रहस्य में क्या होता है, जितने भी पौराणिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, राधा हो गए, इनकी मानव आकार की जो है प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रहस्य लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ए महाभारत, बी गुरु घासीदास का जन्म, सी रामायण, डी कृष्ण की रासलीला। सेम क्वेश्चन है भाई, रहस्य लोक नृत्य पूछा तो कृष्ण की रासलीला से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य होता है? ए दुर्ग, बी बालोद, सी कांकेर, डी धमतरी। करेक्ट आंसर है डी धमतरी। रहस्य जो है मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में वैसे तो ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से धमतरी जिले में इसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? ए रहस्य, बी गेड़ी, सी भतरानाट, डी माओपाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रहस्य। रहस्य जो है यह बिलासपुर संभाग में ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा गेड़ी, भतरानाट और माओपाटा ये बस्तर संभाग से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं? ए गम्मत, बी रहस्य, सी नाचा, डी पंडवानी। इन चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा आंसर, कौन कौन से इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य हैं। देखिए आंसर पे आते हैं, गम्मत, रहस्य और नाचा, ये तीनों तो लोक नाट्य हैं, लेकिन पंडवानी, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि पंडवानी जो है गीत है। ठीक है, पंडवानी जो है गीत गाया जाता है ना, पंडवानी गायन करते हैं, पता होगा तीजन बाई फेमस है पंडवानी से रिलेटेड, पंडवानी गायिका के रूप में। ठीक है, तो डी तो यहाँ पर नहीं होने वाला, तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य यूपी की रासलीला से अधिक प्रभावित है? ए चंदैनी गोंदा, बी रहस्य, सी नाचा, डी गम्मत। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रहस्य। इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? ए लोकगीत, बी लोक नृत्य, सी लोक साहित्य, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इस राज्य का यह लोकनाट्य नहीं है। ए खम्बसवांग, बी रहस्य, सी भरथरी, डी माओपाटा। करेक्ट आंसर रहेगा सी भरथरी, क्योंकि भरथरी एक गीत है। इसके अलावा खम्बसवांग, रहस्य और माओपाटा नृत्य हैं, लोक नाट्य है।
और भरथरी एक गीत है। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे। ए दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, बी लालू राम, सी मदन लाल निषाद, डी प्रभुराम यादव, ई जारथनाथ निर्मालक। करेक्ट आंसर होगा ए दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक पूछा जाए या नाचा के भीष्म पितामह बोला जाए तो याद रखना है कौन है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। कूट के प्रश्न है, सूची अ और सूची ब दिया हुआ है, आपको मिलाना है कौन सूची अ से ब में सही रूप से मतलब मिलान करना है। ए है पंडवानी, बी सरहुल, सी चुरकी मुर्की, डी रहस। चार नाम दिए हुए हैं, बताना है कि कौन क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। पंडवानी जो है गीत है, लोकगीत, ठीक है, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4 चौथा। सरहुल नृत्य है जो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है। और चुरकी मुर्की ये जो है लोक गाथा है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा 2। रहस जो है लोक नाट्य है, तो उस हिसाब से डी का हो जाएगा 3। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? ए केदार यादव, बी रामचंद्र देशमुख, सी दुलार सिंह मंद्रा जी, डी झाड़ूराम देवांगन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ऑप्शन सी। सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ के जिले के किस लोक नाटक का एक सामान्य रूप है? ए दुर्ग, बी जसपुर, सी बिलासपुर और डी दंतेवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर है ए दुर्ग। सोनहा बिहान जो है, सोनहा बिहान की स्थापना दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए दुर्ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के लोकनाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ए रहस, बी नाचा, सी जात्रा, डी माओपाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जात्रा। जात्रा एक पर्व है, तो और रहस, नाचा और माओपाटा ये तीनों लोक नाट्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई हैं? ए बांसुरी, बी वीणा, सी सितार, डी तानपुरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सितार। छत्तीसगढ़ से बुद्ध आदित्य मुखर्जी या अनुपमा भागवत ये मुख्य सितार वादक हैं या सितार की संगीतकार हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? सेम क्वेश्चन है, नाचा के भीष्म पितामह कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। या नाचा के संस्थापक पूछे, सेम दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? ए इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं, बी नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, सी नाचा का आयोजन पूरी रात किया जाता है, डी नाचा को गम्मत भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नाचा का आयोजन जो है केवल दशहरा के समय नहीं होता, इसे किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है। 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा के संस्थापक किसने की है मतलब फोन किया था? ए बलदेव बघेल, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी तीजन बाई, डी हबीब तनवीर। करेक्ट आंसर रहेगा बी दाऊ रामचंद्र देशमुख। दाऊ रामचंद्र देशमुख जिन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने चंदैनी गोंदा और देहाती कला मंच की स्थापना की थी, ठीक है।
इस राज्य की निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर विशिष्ट योगदान दिया था? ए. लोक नृत्य, बी. संगीत, सी. लोक रंगमंच, डी. लोक शिल्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. लोक रंगमंच। रंगमंच मतलब थिएटर, ठीक है, मतलब एक्टिंग समझ लो, ठीक है। अब हबीब तनवीर जी, ठीक है, लोक रंगमंच से संबंधित हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इन्हें 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है, ठीक। और इनके प्रमुख नाटक क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है? चरणदास चोर, आगरा बाजार, माटी की गाड़ी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? चरणदास चोर, आगरा बाजार, माटी की गाड़ी। इसके अलावा हबीब तनवीर जी ने दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी और इसके अलावा नया थिएटर की भी स्थापना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोक रंगमंच। निम्नलिखित में से किस नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था? ए. सोन्हा बिहान, बी. गमठिया, सी. चंदैनी गोंदा, डी. राउत नाचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. चंदैनी गोंदा। निम्नलिखित में से देखिए, चंदैनी गोंदा बोले या देहाती कला मंच बोले, ऑप्शन क्या लगाना है? दाऊ रामचंद्र देशमुख। और अगर सोन्हा बिहान की बात हो तो क्या ऑप्शन लगाना है? दाऊ महासिंह चंद्राकर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है? ए. इप्टा, बी. नवा बिहान, सी. नया थिएटर, डी. लोकरंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नया थिएटर। छत्तीसगढ़ लोक संगीत की किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे? ए. देवार गीत, बी. धनकुल, सी. चंदैनी गोंदा, डी. भोजली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. चंदैनी गोंदा। खुमान साव जी का संबंध चंदैनी गोंदा से है, ठीक है। सूची आ में दिया हुआ है चंदैनी गोंदा, नाचा, पंडवानी और भरथरी। सूची ब में दिया गया है उनके कलाकारों के नाम सूरज भाई खांडे, रामचंद्र देशमुख, दाऊ मंदरा जी, झाड़ू राम देवांगन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चंदैनी गोंदा, अभी मैंने बताया चंदैनी गोंदा या देहाती कला मंच, इसके संस्थापक कौन है? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, इन्हें बोलते हैं लोक कला के उद्धारक। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। नाचा, नाचा के संस्थापक कौन है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, बी का हो जाएगा 3। पंडवानी, पंडवानी के लिए जो कलाकार हैं वो है झाड़ू राम देवांगन, तो सी का हो जाएगा 4। भरथरी, भरथरी की गायिका कौन है? तो सूरज बाई खांडे, डी का हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन मैच हो रहा है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक का नाम बताइए। ए. हबीब तनवीर, बी. स्मिता भारती, सी. कोदूराम दलित, डी. लक्ष्मी नारायण पयोधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. हबीब तनवीर। आगरा बाजार के लेखक हबीब तनवीर जी हैं। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? सेम क्वेश्चन, नया थिएटर या दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर के द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गम्मथिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ए. दुर्ग, बी. राजनांदगांव, सी. धमतरी, डी. बेमेतरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. दुर्ग। गम्मथिया लोक नृत्य जो है दुर्ग जिले से संबंधित है। गम्मथिया, ठीक है, गम्मत मतलब नाचा भी कहते हैं इसे, ये दुर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा घूंघची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? ए. देवदास बंजारे, बी. पद्मावती, सी. नाइकदास मानिकपुरी, डी. चित्रा शर्मा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पद्मावती। घुंघची नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं पद्मावती जी। रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? ए रासधारी, बी रसबेड़ा, सी रासखम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रासधारी। राजधारी रहस्य के जो मंच है उसे राजधारी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? ए हबीब तनवीर, बी राकेश तिवारी, सी मिर्जा मसूद, डी सुभाष मिश्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राकेश तिवारी। देखिए पूछ सकता है कि राजा फोकलवा, पहली बात तो वो क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तो राजा फोकलवा जो है वो एक छत्तीसगढ़ी नाटक है और उसका लेखक कौन है? तो राकेश तिवारी। ठीक है। उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोन्हा बिहान नाम की कंपनी शुरू की। ए पूनाराम निषाद, बी रजत ढोलकिया, सी सुलक्षणा पंडित, डी दाऊ महासिंह चंद्राकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दाऊ महासिंह चंद्राकर। देखिए सोन्हा बिहान जो है, ठीक है, उसकी शुरुआत दाऊ महासिंह चंद्राकर जी ने किया था। दाऊ महासिंह चंद्राकर जिन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। सोन्हा बिहान जो है नरेंद्र देव वर्मा की एक रचना है, सुबह की तलाश। ठीक है, ठीक है, उसी रचना पर आधारित एक नाटक है। ठीक है, नाटक की शुरुआत करने के लिए चालू किया गया था किसे? सोन्हा बिहान को। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सोन्हा बिहान का? दाऊ महासिंह चंद्राकर जी। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी को क्या बोलते हैं? तो लोक कला के पुजारी। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य के किस प्रारूप में विदूषक को ही बोलते हैं जोकड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए गम्मत, बी नाचा, सी दोनों, डी दोनों नहीं होंगे। करेक्ट आंसर है सी दोनों। विदूषक जो है, गम्मत बोलो या नाचा बोलो, दोनों ही नाटकों में विदूषक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाटकों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था? ए मराठा, बी मुगल, सी राजबेड़ा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मराठा। छत्तीसगढ़ में जो है गम्मत एवं नाचा जैसे जो लोक नाट्य हैं उनका प्रारंभ मराठा शासनकाल से हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है लोक गाथा। चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं अब। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए महाभारत, बी रामायण, सी ढोला मारू, डी आल्हा उदल, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आल्हा उदल। आल्हा उदल की जो गाथा है वो बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है। ठीक है, इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जानते हैं। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है जिसे छत्तीसगढ़ अंचल में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मतलब सभी मौसम में गाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है घोड़ा नाच किससे संबंधित है? तो आल्हा उदल से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? पहला है चंदा राउताइन, दूसरा है दसमत कैना, तीसरा है नगेसर कैना। बताना है इन तीनों में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। देवार गीत का कथानक जो है मतलब किस पर आधारित होता है, किसकी स्टोरी के पर आधारित वो गीत है देवार गीत? तो याद रखना है चंदा राउताइन, दसमत कैना और नगेसर कैना, ये मुख्य कथानक है देवार गीत के। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? ए वर्षा ऋतु, बी शीत ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आल्हा का, ठीक है, जो आल्हा या इसी को बोलते हैं घोड़ा नाच, ठीक, इसमें ये जो है
किसी भी ऋतु में गाया जा सकता है, इसके लिए कोई एक विशेष ऋतु के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला लोक गाथा है। ए चंदनी गायन, बी भर्तृहरि गायन, सी सवनाही गीत, डी सोहर गीत। करेक्ट आंसर होगा बी भर्तृहरि गायन। राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन के बारे में जो लोक गाथा है वो है भर्तृहरि गायन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? ए पांडु वंश, बी नल वंश, सी कलचुरी वंश, डी सोमवंश, ई सरपपुरी वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कलचुरी वंश। गोपल्य गीत का संबंध कलचुरी वंश के कल्याण साय से है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानी सुनाता है? ए झिरलिटी, बी सैला, सी पंडवानी, डी कर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंडवानी। पंडवानी नृत्य में जो है महाभारत की कहानी सुनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कहना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? ए देवार, बी सौरा, सी बिंझवार, डी यादव। करेक्ट आंसर रहेगा ए देवार। देवार गीत के द्वारा दसमत कहना, नगेसर कहना, ठीक है, ये इन सभी कथानकों का ठीक है वर्णन किया जाता है। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? ए बंजारा, बी आदिवासी मुखिया, सी कलचुरी शासक, डी चरवाहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बंजारा। राज्य की हमारी जो गाथा है सीताराम नायक, उनमें सीताराम एक बंजारा था। इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है? ए पांडवानी, बी भर्तृहरि, सी ढोला मारू, डी घोटुल पाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंडवानी। पंडवानी में जो है महाभारत की गाथा सुनाई जाती है, तो लोक गाथा किस में हो गया? पंडवानी में सुनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? ए लोरिक चंदा, बी पांडव, श्री श्रवण, डी धर्मेश, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी श्रवण कुमार। बसदेवा गायन में श्रवण कुमार, याद होगा श्रवण कुमार जो माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। ठीक है, तो श्रवण कुमार से रिलेटेड जो गायन है तो उसका याद रखना है क्या है, तो बसदेवा गायन। यह याद रखना बसदेवा गायन जो है वो श्रवण कुमार से रिलेटेड गायन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला टॉपिक है लोक कला के बारे में और कुछ डिफरेंट विविध क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ए प्रवीण शर्मा, बी सुब्रतो बोस, सी अशोक मिश्र, डी सोमेश अग्रवाल। करेक्ट आंसर रहेगा ए प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ के आधुनिक चित्रकला से संबंधित हैं या चित्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? ए लोकगीत एवं लोक नृत्य, बी लोक साहित्य एवं लोकमंच, सी लोक संगीत एवं मेला, डी प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डी हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता नहीं है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है। पहला सवनाही, दूसरा नोहडोरा, तीसरा सिरपुर चित्रकला, चौथा घर श्रृंगार। चलो आंसर देखते हैं। सवनाही, नोहडोरा, ठीक है, और घर श्रृंगार, ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला है, लेकिन सिरपुर चित्रकला नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
सवनाही और नोहडोरा जो है वो घरों के बाहर, ठीक है, जो है चित्रकला बनाया जाता है घरों के बाहर दीवारों पे, ठीक है। इसमें से कौन कथक घराना नहीं है? ए लखनऊ घराना, बी बनारस घराना, सी जयपुर घराना, डी रायगढ़ घराना, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लखनऊ, बनारस और जयपुर, रायगढ़ चारों ही कथक के घराने हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए लोक चित्रकला कपड़े के विशाल तट पर तैयार की जाती है। बी लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। सी लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरेदी गई मूर्तिकला में निहित है। डी लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी लोक चित्रकला जो है वो ग्रामीण घरों के दीवारों पर की जाती है। एग्जाम्पल क्या है? तो नोहडोरा हो गया, सवनाही हो गया, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, ठीक है, लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए चोरी पहनई, बी गुरावट, सी बिहाव, डी मायमोरी, ई नोहडोरी। करेक्ट आंसर रहेगा ए चूरी पहनई। चूरी पहनई जो है वो पुनर्विवाह, उसी को मतलब चूरी पहनई को पुनर्विवाह कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है? ए जयपुर, बी रायगढ़, सी लखनऊ, डी ग्वालियर। करेक्ट आंसर रहेगा बी रायगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना जो है कथक से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन, रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली। फिर से सेम क्वेश्चन, रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली। छत्तीसगढ़ में छठी किस संसार का अंग है? ए विवाह, बी जन्म, सी कर्णवेद, डी उपनयन, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा बी जन्म। छठी जो है वो बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन किया जाने वाला एक संस्कार है। इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शंस है ए पंचकोट प्रसाद पांडे, बी कार्तिक राम, सी बुद्धादित्य मुखर्जी, डी कल्याण दास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंचकोट प्रसाद पांडे। पंचकोट प्रसाद पांडे जी, ठीक है, ये एक संगीतकार थे। ये पंडित विष्णु दिगंबर शैली से संबंधित थे और पंचकोट प्रसाद पांडे जी 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। किस संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? ए बांसुरी, सी बी सरोद, सी तबला, डी सितार। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सितार। अनुपमा भागवत जी जो है और बुद्धादित्य मुखर्जी जो हैं ये सभी सितार से जुड़े हुए कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रदर्शन कला चंदैनी गोंदा प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ए दंतेवाड़ा, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी कांकेर। करेक्ट आंसर रहेगा ए दंतेवाड़ा। चंदैनी गोंदा का संबंध छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है। इसके अलावा सोनहा बिहान बोलेगा तो लगाना दुर्ग, राउत नाचा बोलेगा लगाना तो बिलासपुर, मड़ई मेला पूछा कहाँ फेमस है तो नारायणपुर। ठीक है, यह एक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना होगा। शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी उड़ीसा, डी कथक। करेक्ट आंसर रहेगा डी कथक। डॉक्टर चंदन सिंह जो है वो कथक के नर्तक हैं। ठीक है,
रायगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से कौन से बड़े गुलाम अली खान के शिष्य भी थे? ए. शर्मिला विश्वास, बी. श्वेता कुमारी, सी. बेगम अख्तर, डी. जगदीश प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. जगदीश प्रसाद। संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए. सितार, बी. तबला, सी. बांसुरी, डी. सरोद। करेक्ट आंसर रहेगा बी. तबला। हमारे छत्तीसगढ़ की संगीतकार रेशमा पंडित जी, ठीक है, फेमस तबला वादक हैं। प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित हैं? ए. खुड़वा, बी. पठौनी, सी. सवनाही, डी. फाग। करेक्ट आंसर रहेगा डी. फाग। अरुण यादव जी जो हैं वो फाग गीत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में आभूषण। इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया जो है शरीर के किस अंग में पहनते हैं? ए. पैरों में, बी. हाथों में, सी. कानों में, डी. गले में, ई. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. गले में। सूतिया जो है, सूतिया या इसी को सूता भी बोलते हैं, कभी कभी सुर्रा भी बोलते हैं, ये गले में पहने जाने वाला, ठीक है, एक आभूषण है। इसके अलावा गले में तिलरी, हसली, पुतरी, ये सभी आभूषण भी पहने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में पहना जाता है? ए. गले में, बी. कान में, सी. पैर में, डी. नाक में, ई. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ए. गले में। सुतरी हो गया, पुतरी हो गया, सुतिया मतलब सुतिया हो गया, पुतरी हो गया, तिलरी हो गया, ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खिनवा आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं? ए. पैर में, बी. नाक में, सी. हाथ में, डी. कान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. कान में। देखिए, कभी भी सिक्का गिरता है, ठीक है, तो खिन से आवाज आता है ना, खन बोलते हैं ना, सिक्कों की खनखनाहट, खिन, ठीक है। तो जहाँ और ये जो सिक्कों की खनखनाहट हमें सबसे पहले कहाँ सुनाई देती है? हमारे कान में, ठीक है। तो खिन से याद रखना, सिक्का जहाँ से गिरा खन की आवाज आती है, खन से याद रखना खिनवा। और ये जो आवाज सबसे पहले कहाँ सुनाई देगा? हमारे कान में, ठीक है। तो खिनवा आभूषण कहाँ पहना जाएगा? तो कान में। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लुरकी नामक जेवर कहाँ पहनते हैं? ए. गले में, बी. कान में, सी. नाक में, डी. बाजू में। ये लड़की कहाँ ध्यान दे रही है? इधर सुन, तो बोलेंगे ना, ये लड़की कहाँ देख रही है? इधर सुन। तो यहाँ ये ट्रिक है ना। लुरकी तो मतलब लड़की, ये लड़की कहाँ ध्यान दे रही? इधर सुन। सुन मतलब कहाँ से सुनेगी? कान से ना सुनेगी। तो लुरकी, लुरकी जो जेवर है वो कान में पहना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? ए. पैर में, बी. बाह में, सी. कमर में, डी. कान में, ई. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. बाह में। देखिए, बाह में बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, नागमोरी, केयूर, ये सभी आभूषण पहने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? ए. ऐटी, बी. नागमोरी, सी. सुतिया, डी. तरकी, ई. करधनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. सुतिया।
सुतिया जो है वो गले में पहनने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा ऐठी जो है कलाई में पहना जाता है, नांगमोरी भुजाओं में, करधनी कमर में पहना जाता है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? तरकी। तरकी तरकी जो है तरकीब, तरकीब तरकीब आदमी तरकीब किसी को बताते हैं ना, चुपके से कोई तरकीब बताते हैं। कहाँ बताते हैं? कान में बताते हैं। तो तरकीब भी जो है कान में पहना जाता है। तो ऑप्शन डी तरकी का क्या हो जाएगा? कान। ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? गले में क्या पहनते हैं? तो गले में तो सुतिया पहना जाता है, सुतिया पुतरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? ई कलाई, डी गला, बी गला, सी अंगुली, डी नाक, ई भुजा। नांग मोरी मैंने बताया, नांग मोरी जो है भुजाओं में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा भुजाओं में और क्या क्या पहनते हैं? तो बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, नाग मोरी, केयूर, सभी बाजू में पहने जाते हैं, मतलब भुजाओं में। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? सेम क्वेश्चन। खिनवा, सिक्कों की खनखनाहट कहाँ सुनाई देगी? कान में। तो खिनवा का क्या हो जाएगा? बी कान। बहुटा का मतलब है ए बहू के आभूषण, बी बाहुबल, सी बाह में पहनने का आभूषण, डी बाहरी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाह में पहनने का आभूषण। बताया मैंने, बहुटा हो गया, पहुंची हो गया, ये सभी बाह में पहने जाने वाले या भुजाओं में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाजू बंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ए पंडरी, बी कड़ा, सी नागमोरी, डी बनुरिया, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी नागमोरी। बाजूबंद के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है नागमोरी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? ए सोता, बी पुत्री, सी हसली, डी पहुंची, ई इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए, सूता और पुत्री और हंसली, ठीक है, ये तीनों गले में पहने जाते हैं। ठीक है। जबकि पहुंची जो है, पहुंची भुजा या बाह में पहनने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। सूता, सूता को ही कभी कभी सुतिया या सूता या सुर्रा भी बोलते हैं। पुत्री, हंसली, ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और पहुंची कहाँ पे? बाह में, भुजा में। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचाने जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली क्या है? ए बांदा, बी बिछिया, सी कछोरा, डी ऐनथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कछोरा। देखिए, कछोरा जो है आदिवासी महिला की एक साड़ी पहनने की एक शैली है। महिलाओं के द्वारा आपने देखा होगा धोती की तरह बीच से ऊपर उठा के जो अलग अलग बांट के साड़ी को पहना जाता है, ठीक है, उसे ही साड़ी पहनने की कछोरी शैली बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम बतलाइए। एक कंकनी, दूसरा टोड़ा, तीसरा सूर्य नहीं, ये सुर्रा है। ठीक है। चौथा है पटिया। आपको बताना है ऊपर से लेके, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब पैर से लेके सिर तक कहाँ पर पहना जाता है ये आभूषण, इनको क्रम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए टोड़ा, ठीक है, टोड़ा, इसको तोड़ा नहीं है, इसको एक्चुअल में तोड़ा लिखना था, पैर तोड़ा बोलते हैं। तो पैर तोड़ जो है वो पैर में पहना जाता है। ठीक है। उसके अलावा कंकनी जो है, कंगनी, कंकनी, कंकनी से याद रखना कंगन, कंगन कहाँ पे पहना जाता है? हाथ में। ठीक है। तो उसके बाद हो गया हाथ, पैर के बाद आ गया हाथ। उसके बाद सुर्रा या इसी को बोलते हैं सूता, जो है गले में पहना जाता है। इसके अलावा जो पटिया है, पटिया जो है ऊपर, ठीक है, सिर में पहना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? ए कलाई, बी बाहु, सी कमर, डी पैर। सेम क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप देंगे। आभूषण पहुंची, सेम क्वेश्चन वही है, पहुंची। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? ए फुल्ली, बी ऐठी, सी तिलरी, डी नांग मोरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फुल्ली। इसके अलावा ऐठी जो है कलाई में पहना जाता है, तिलरी गले में पहना जाता है, नांग मोरी भुजाओं में पहना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? तो फुल्ली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से आभूषण नहीं है। ए साटी, बी बिछिया, सी नथनी, डी सैकमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सैकमा। देखिए, साटी जो है और बिछिया और नथनी ये तीनों आभूषण है, लेकिन सैकमा, सैकमा जो है मतलब एक बर्तन है, खाना जिसमें खाना खाया जाता है, एक बर्तन आपने देखे होंगे, थोड़ा गोल सा होता है। ठीक है, तो वो बर्तन होता है सैकमा, या इसी को सैकमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैकमा जो है कोई आभूषण नहीं है, ये एक बर्तन का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। चलिए, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। छत्तीसगढ़ में एक ही मतलब इस चैनल में एक ही जगह पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।